Hi, welcome to Education Wire, your learning companion. We are excited to introduce a brand new mathematics series especially designed for students who want to understand maths in a simple way or clear and fun way. Whether you are from village or city, so studying on your own or can't afford a tuition, this series is for you. From basic concept from basic concepts to smart tricks, step by step explanations and lots of practices, we have got it all. So don't forget to subscribe and start your journey to become a maths master with Education Wire. So let's start. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. मुझे लगा कि ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है. इसमें भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो इजी है लेकिन डिवीजन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है. तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से अभी डिवीजन दिखाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे डिवीजन जो हुआ है ना वो देखो 25 का तो टेबल आपको आता है लेकिन यहाँ पे देखो 32 का टेबल आपको आता है क्या? नहीं. तो टेबल्स कैसे फॉर्म किए देखो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं. मैं अभी ये आपको ईजीएस्ट वे से कैसे फॉर्म करती है वो बताऊंगी. ठीक है, तो चलो हम पहले प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं. तो ये है प्रॉब्लम सेट 15. इसमें क्या दिया है? सॉल्व द फॉलोइंग एंड राइट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर. तो आपको पता होगा या नहीं होगा कि क्वोशंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, तो ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ. और ये तो वैसे भी 4th स्टैंडर्ड में हुआ है आपको, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आपको आता नहीं है, आप थोड़ा ये वीडियोस रेफ़र करोगे तो आपको ये भी सीखने मिलेगा. मैं आपको फर्स्ट वाला सम दिखाती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं. ओके, तो जो फर्स्ट वाला अपना सम है वो क्या है? 32 डिवाइडेड बाय 1284. ओके, आपको ये नंबर बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि आपको 32 का टेबल ही नहीं आता होगा. तो पहले हम सीखेंगे कि टेबल कैसे फॉर्म करते. ये प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट सम है. तो देखो, अगर आप 32 इंटू 1 करोगे तो 32 ही आएगा, लेकिन मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के द्वारा टेबल करना नहीं सिखाऊंगी. आप 32 में 32 ऐड करोगे तो आपको कितने मिल जाएंगे? 64, राइट. ओके, ये मिल गया हमें 64. 32 2 जा 64. उसके बाद हमें 3 जा निकालना है तो हम क्या करेंगे? 64 में 32 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आंसर 96. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 32 3 जा. उसके बाद हम फिर से 96 में 32 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 128. ये मिल गया हमें 4 जा. तो 32 2 जा 64, 32 3 जा 96, 32 4 जा 128. अगेन यू कैन ऐड 32, देन हमें मिलेगा 160. ये हो गया आपका 5 जा. उसके बाद अगेन हम इसमें 32 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 92. तो ये हो गया हमारा 32 6 जा. तो हमें अभी रिक्वायर है उतना ही हम टेबल फॉर्म करेंगे. ठीक है, आप इसको मल्टीप्लिकेशन के द्वारा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो यू कैन गो बाय दिस वे एंड ये बहुत आसान तरीका है आपको टेबल फॉर्म करने का. ठीक है, तो अभी हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे. 32 डिवाइड बाय 1284. तो ये जो नंबर दिख रहा है 12, ये कैसे है? छोटा नंबर है तो हम क्या करेंगे? 32 0 जा क्या लेंगे? 0. ओके, तो 12 में से 0 गया, कितने बचते हैं? 12 ही बचेंगे और ये 8 को हम यहाँ पे लाएंगे. ठीक है, तो कितने हो गए? 128. अगर 32 के टेबल में 128 आते हैं क्या? हमने टेबल फॉर्म किया है. देखो 32 4 जा 32 4 जा कितने आ रहे हैं? 128. तो क्या करेंगे हम? 34 4 जा 128. तो
128 मतलब इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गए 0 0 एंड 0। और ये कितने बचे हैं हमारे, ये यहाँ पे 4 बचे हैं, तो इसको हम यहाँ पे लाएंगे। हो गया ना। तो अभी 32 के टेबल में 4 तो आते नहीं है, तो हम फिर से क्या करेंगे, 34 जीरो 0 लेंगे। तो आंसर क्या आया हमारा 4, क्योंकि 4 में से 0 गए 4 ही होते हैं। तो आपको मिल गया आंसर। तो आपका क्वोशंट क्या आएगा, क्वोशंट आएगा आपका 40। ठीक है। और इज 4। ओके, तो आपको समझा है ये सम। आई थिंक मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ये समझा दिया है। चलो हम अभी सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। तो अभी हम देखेंगे सेकेंड वाला सम। सेकेंड वाला सम क्या है, 5586 डिवाइड बाय 87। ओके, तो नाउ अभी देखो सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा क्या है प्रैक्टिस सेट का, 5586 डिवाइड बाय 87। तो हम अभी क्या करेंगे, पहले हम इसको राइट डाउन करेंगे। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको टेबल फॉर्म करना सिखाया वैसे हम करेंगे। तो 87 1 ज़ा 87 आता है। अभी ये आप एडिशन के थ्रू कर लो, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली टेबल फॉर्म करके दिखाती हूँ। 87 2 ज़ा 174 आता है, फिर 261 आता है, देन 348 आता है, देन 435 आता है, देन 522 आता है, देन 609 आता है, 696, देन 783 एंड 870। आपको तो याद होगा ये कैसे आता है। तो 87 में आप जब 87 प्लस करोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको 174। देन 174 में आप जब 87 ऐड करोगे तो आंसर मिलेगा आपको 261। देन फिर से आप 87 ऐड अप करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 348। ऐसे आपको ये टेबल फॉर्म करना है। ठीक है, अभी हम देखेंगे 87 से 5586 को कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखो ये जो 55 नंबर है वो छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 87 0 ज़ा 87 लेंगे। ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम, सॉरी आई चुकला। तो अभी हम 87 से 5586 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो 55 नंबर है वो कैसा है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से स्टार्ट करेंगे। जब ये नंबर छोटा होता है तो आपको इस नंबर से 0 से आपको डिवीजन करना होता है। 87 0 ज़ा, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 0 लेंगे, तो आंसर क्या आएगा 55 ही आएगा। ओके, 55 आने के बाद ये जो 8 है उसको हम नीचे लेंगे। अब हमारा डिवीजन स्टार्ट होगा। तो ये जो 8 है ये मैंने यहाँ पे लिया है। तो 558, देखो टेबल में 558 है क्या, तो यहाँ पे आपको 558 दिख रहा है नहीं, लेकिन आपको 522 दिख रहा है। और कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तो 87 6 ज़ा 522, कितने बचेंगे अभी आपके, 8 में से 2 गए, कितने बचते हैं 6, देन यहाँ पे 3 एंड हियर्स 0। और अभी देखो ये जो 6 है इसको हम यहाँ पे लाएंगे, तो कितने हो गए 366 हो गए। तो अभी देखो हम देखेंगे कि 366 टेबल में है क्या, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको, नहीं, लेकिन 4 नंबर पे 348 दिख रहा है। तो 87 4 ज़ा 348। ओके,
तो आपको जो ये 366 है ना, इससे छोटा वाला नंबर, नहीं तो अगर टेबल में एग्जैक्टली वो नंबर है तो आपको वही लेना है, लेकिन इससे बड़ा नंबर आपको नहीं लेना है। ओके, क्लियर है आपको? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 348 6 में से तो 8 नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 8। तो 1 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, तो 6 के क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, तो 5 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। और 3 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। हो गया सॉल्व, है ना आसान। तो हमारा क्वोशंट जो है वो क्या आएगा, 64। ओके, और हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 18। तो आपको लग रहा है ना ये आसान, बहुत ही इजी तरीका है। आपको अगर मल्टीप्लिकेशन आती भी नहीं है तो आप इस वे से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ओके, हम देखेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1207 डिवाइडेड बाय कितने हैं, 27। कितने हैं, 27। तो 1207 डिवाइडेड बाय 27। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1207 डिवाइडेड बाय 27। ओके, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। पहले 27 का हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म करेंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, तो आप एग्ज़ाम में भी वो तरीके से करोगे तो भी रॉन्ग नहीं जाएगा। ओके, तो 27 1 ज़ा 27, फिर 54, देन 81। ये अगर आप बाय हार्ट कर सकते हो क्योंकि 30 तक तो टेबल अपने को है, तो ये बाय हार्ट भी कर सकते हो, लेकिन नहीं आता तो आप उस तरीके से जा सकते हो। ओके, देन 189, देन 216, 243 एंड लास्ट विल बी 270। ओके, तो आपको देखो ये जो है टेबल तो रेडी हो गया। अभी अब हम इसको क्या करेंगे, 27 1207। ओके, तो देखो अब हम क्या करेंगे, ये 12 जो नंबर है, छोटा नंबर है 27 से, तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो 27 0 ज़ा 0, तो 12 में से 0 गए, कितने बचते हैं, 12 ही बचेंगे। और ये जो 0 है उसको हम नीचे लेंगे, तो कितने हो गए, 120 हो गए। तो 120 आ रहे हैं क्या, इसमें नहीं आ रहे, लेकिन ये देखो 120 के आसपास वाला नंबर कौन सा है या छोटा नंबर कौन सा है, 108 ये टेबल में, क्योंकि 135 तो बड़ा नंबर है, वो नहीं चलेगा, तो हमें 108 नंबर चलेगा। तो 27 4 ज़ा 108 आएगा। ओके, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो 0 में से नहीं जा सकते, तो 10 में से 8 गए, कितने बचे हमारे, 2 बचे। उसके बाद ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 में से 0 गया, 1 बचा, और यहाँ पे हमारा 0 आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये 1। ओके, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए, और ये जो 7 बचा है उसको हम नीचे लाएंगे। ओके, तो ये 7 फिर से कितने हो गए, 127। अगर 127 के थोड़ा सा नज़दीक वाला नंबर देखें तो इस टेबल में 108 ही आता है। तो 27 4 ज़ा कितने आएंगे, 108। ओके, तो अभी क्या करेंगे, 7 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं, तो इसको हम 17 करेंगे। 17 में से 8 गए, कितने बचते हैं, 9, और ये जो 2 है उसका 1 हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 1 में से 0 गए, 1, और ये 0। तो हो गया ना आसान। और तो हमारा क्वोशंट क्या आता है, 44। ये है हमारा क्वोशंट, ये है हमारा रिमाइंडर, और आर है हमारा 19। हो गया ना सम सॉल्व। बहुत ही आसान तरीका है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत इजी सम्स है, इसमें मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए। ओके, नेक्स्ट सम हमारा क्या है, 8543 डिवाइडेड बाय 41। ओके, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
4 आपके प्रैक्टिस सेट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 8543 डिवाइडेड बाय 41। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 41 का टेबल लिखना पड़ेगा। ओके, 41 का टेबल आता है 41 2 ज़ा 82, फिर 123, दैन 164, दैन 205, दैन 246, दैन 287, 328 and 369 and last one will be 410. ओके, सो अब हम सॉल्व करेंगे। ये देखो 41 85 43। ओके, तो अब देखो ये जो नंबर है 85, ये तो 41 से कैसे है, बड़ा नंबर है, तो हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, हम डायरेक्टली 41 से 85 को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे बिकॉज 85 ये 41 से बड़ा नंबर है। तो देखेंगे टेबल में 41 टू ज़ा कितना आता है, ये देखो यहाँ पे 82 ही ऐसा नंबर है जो 85 के आसपास है, तो 41 टू ज़ा 82, कितने बचेंगे अभी, 5 में से 2 गए 3, फिर ये 0 और ये जो 4 है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, तो कितने आए 0 34। ओके, ये माइनस किया है मैंने। तो अभी देखो 41 के टेबल में 34 आता नहीं, और ये कैसा नंबर है, छोटा नंबर है 41 से, तो हम क्या लेते हैं छोटे नंबर के लिए, 0। तो 34 में से हम क्या करेंगे, 0 को माइनस करेंगे, क्योंकि 41 0 ज़ा 0, तो आंसर आएगा हमारा 34। देन हम इस 3 को यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे 343। अब टेबल में देखो 343 के आसपास कौन सा नंबर है, आपको ये नंबर दिखेगा, और ये कौन से प्लेस पे, 8 प्लेस पे है। ओके, तो 41 8 ज़ा 343। ओके, सॉरी यहाँ पे 328 आएगा ना, तो हम क्या देखेंगे अभी 41, तो हम क्या देखेंगे अभी 41 8 ज़ा, तो हम क्या देखेंगे अभी 41 8 ज़ा कितने आते हैं 328, क्योंकि इस टेबल में 343 तो है नहीं, तो उसके आसपास वाला नंबर कौन सा है, 328 है ये, क्योंकि 369 तो बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे 328 को लेंगे। अभी 328 को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 3 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं, तो हम इसको 13 करेंगे। 13 में से 8 गए, कितने बचते हैं आपके 5। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये 4 के 3 होंगे, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होगा 1। 3 में से 2 गए, कितने बचते हैं 1, और 3 में से 3 गए 0, तो मिल गया ना आपको। ये हो गया आपका कोशंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो आंसर लिखते टाइम आप कोशंट कितना आएगा आपका 208, एंड आपका रिमाइंडर होगा 15। हो गया ना, बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व। तो हम देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, 2304 डिवाइडेड बाय 43। 2304 डिवाइडेड बाय 43। तो हम क्या करेंगे 43 का टेबल फॉर्म करेंगे। 43 1 ज़ा 43, 43 2 ज़ा 86, देन 129, देन 172, देन 215, 258, 301, 344,
387 एंड 430. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. तो देखो 43 डिवाइड बाय 2304. तो जो नंबर है, अभी देखो 43 जो है ये 43 से ये 23 कैसे है, छोटा नंबर है, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे. तो 43 0 ज़ा 0, कितने आते हैं आंसर 23. और ये जो 0 है उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे नीचे. ओके, तो अभी देखो कितने हो गए, 230 हो गए. तो 230 आपको दिख रहे क्या टेबल में, नहीं. तो उसके आजू बाजू वाला नंबर है क्या, लेकिन वो नंबर छोटा होना चाहिए. तो 215 है और कौन से प्लेस पे है, 5th प्लेस पे है. तो हम क्या करेंगे, 43 5 ज़ा 215 करेंगे. ओके, ये 5 है, 215. तो माइनस करने के बाद ये 10 में से 5 गए, कितने बचते हैं 5. यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 में से 1 गया 1 एंड 2 में से 2 गए 0. और ये जो 4 है ये यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा. तो कितने हो गए, 154 हो गए. तो 154 आपको इस टेबल में दिख रहे हैं क्या, दिखो, या 154 के आसपास वाला नंबर. तो एक ही नंबर मुझे दिख रहा है 129 और वो आता है आपके 3rd प्लेस पे. तो 43 3 ज़ा कितना आता है 129. तो 4 में से तो 9 जाते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 9 गए, कितने बचे 5. यहाँ पे 5 का 4 हो जाएगा क्योंकि ये 1 यहाँ पे कैरी होगा. 4 में से 2 गए, कितने बचे 2 और 1 में से 1 गया 0. मिल गया ना आंसर हमें. तो ये है हमारा क्वोशंट, ये है हमारा रिमाइंडर. तो आपको क्वोशंट लिखना है 53 और आपको रिमाइंडर लिखना है 25. है ना आसान बहुत ही, इसमें क्या डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको. तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6. ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 6. ओके, 56,741 डिवाइडेड बाय 26. 56,741 डिवाइडेड बाय 26. ओके, तो हम क्या करेंगे, अभी पहले 26 का टेबल अगर आपको आता है तो अच्छी बात है. 26 का टेबल ऐसे भी आप कर सकते हो. ओके, 26 1 ज़ा 26, 26 2 ज़ा 52, फिर 26 3 ज़ा कितने आएंगे 78, 26 4 ज़ा कितने आएंगे 104, फिर 26 5 ज़ा कितने आएंगे 130, फिर 26 6 ज़ा कितने आएंगे 156, फिर 26 7 ज़ा कितने आएंगे 182, 26 8 ज़ा कितने आएंगे 208, 26 9 ज़ा कितने आएंगे 234 एंड 26 10 ज़ा 260. ओके, तो देखो अभी मैंने आपको एक मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सम कैसे सॉल्व करती है वो दिखाती हूँ. अगर आपको एग्ज़ाम में मल्टीप्लिकेशन का फॉलो करना है तो ये फॉलो कर सकते हो, नहीं तो अपना एडिशन वाला मेथड बेस्ट ही है. ओके, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे. तो 26 ये आसान है क्योंकि 26 का टेबल अगर आपको आता है तो आपको ये सम बहुत ही आसान लगेगा. ओके, तो 26 से 56 कैसे है, बड़ा नंबर है तो हम इसको डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे छोटा नंबर होता तो हम 0 से स्टार्ट करते. तो 26 के टेबल में 56 के अराउंड कोई नंबर आ रहा है क्या, आजू बाजू 52 आ रहा है. तो 78 तो बड़ा है तो हमें कौन सा लगेगा 52. तो 26 2 ज़ा क्या लगेगा यहाँ पे 52. तो अगर इसको हम करेंगे तो 6 में से 2 गए 4, ये 0,
यहाँ पे हम इसको 7 को कैरी करेंगे तो क्या आता है 26 के टेबल में 47 आता है क्या? देखो नहीं आता, लेकिन उसके अराउंड एक 26 आता है। तो 26 वन ज़ा 26, तो 26 अगर गए 7 में से 6 गए 1, 4 में से 2 गए 2, और ये जो 4 है ये हम क्या करेंगे यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 26 के टेबल में 214 आता है क्या? देखो नहीं, तो उसके आजू बाजू वाला नंबर कौन सा है? 208, और वो कौन से प्लेस पे आता है? 8 प्लेस पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस साइन लगेगा, तो यहाँ पे हम 214 से 208 को माइनस करेंगे। तो 4 में से 8 नहीं जाते हैं तो हम क्या करेंगे, 14 में से 8 गए, कितने बचे आपके पास? 6। उसके बाद ये जो 1 है उसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, क्योंकि ये 1 कैरी हो जाएगा ना यहाँ पे, इसीलिए। तो 0 में से 0 गया, 0 ही बचता है, और 2 में से 2 गया, 0 ही बचेगा। ओके, और ये 1 जो बचा है यहाँ पे उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लाएंगे। कितने हो गए? 61। तो 26 के टेबल में 61 आता है क्या? नहीं, लेकिन उससे छोटा नंबर है अपने पास। 26 2 ज़ा कितने आते हैं? 52। तो 1 में से 2 जाता है क्या? नो। तो हम क्या करेंगे, 11 में से 2, तो कितने बचे? 9, और इसका हो जाएगा 5। कैरी फॉरवर्ड होगा ना 1 यहाँ पे, तो 5 में से 5 गए 0, मिल गया ना आंसर। ये है हमारा R और ये है हमारा Q, मतलब क्वोशंट। R मीन्स रिमाइंडर। तो हमारा क्वोशंट आ रहा है 2182 एंड हमारा रिमाइंडर आ रहा है 9। तो मैंने आपको जो 6 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में से, वो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। ओके, सॉरी, आप इसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के बाद आपको ये आने लगेगा और आपको बहुत ही ये आसान लगेगा। ओके, तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक और शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को लाइक करना। ओके, एंड अगर आपको न्यू वीडियोस किसी और सब्जेक्ट की चाहिए तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।